सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया से हम सब सही सलामत हैं। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, ताकि उसके नाम की बढ़ाई मिले, क्योंकि वो बढ़ाई के योग्य नाम है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सर झुकाइए, ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर बल पा सकें और उसके वचन को सुन और समझने की शक्ति पा सकें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु, तू महान है, तू सामर्थ्य है, तू भय योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। तू ही करुणा में धर्मी परमेश्वर है मेरे राजा। तू ही सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू ही राजाओं का राजा है। ओ प्रभु जी, तूने मेरे लिए प्रभु, मेरे पापों के लिए, मेरे शापों के लिए अपने प्राण तक को दे दिया प्रभु। इतना प्रेम दिखाया मेरे राजा। ओ प्रभु, जब तेरे चेलों ने कहा मेरे राजा कि हमें पिता से विनती कर, तो तूने कहा जैसे मैं और पिता एक हैं, ऐसे तुम भी मुझ में एक हो जाओ प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरा वो पवित्र प्रेम है प्रभु जी। तूने कभी अकेला नहीं छोड़ा मनुष्य को प्रभु। पहले पिता था प्रभु, फिर तू आया मेरे राजा, फिर हमारे लिए एक सहायक छोड़ा, ताकि प्रभु जी हम सही मार्ग को पकड़ के रह सकें। प्रभु, तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं सुबह के सुंदर समय। प्रत्येक हृदय और मन को छू ले प्रभु जी। जो जो इस ऑनलाइन सुने प्रभु जी, उस पर पवित्र आत्मा डेल दे, ताकि प्रभु जी तेरा वचन उनके हृदयों में काम करने पाए प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे नाम से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं आशा करता हूँ हम सब लोग सुनेंगे भी और एक दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि ये वचन प्रत्येक हृदय में बोया जा सके। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 12 अध्याय का 1 से लेकर 27 वचन तक। पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें कहने लगा। किसी मनुष्य की दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रसकुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा, जो किसानों से दाख की बारी के फल से भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्हें कुछ को पीटा, कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसको उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में यह कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरे किसानों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वह कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि वह हमारे ही विरोध में यह दृष्टांत कहता है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसी और कुछ हेरोदेस को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दें या नहीं? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दीनार मेरे पास लाओ, मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने
उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। फिर सदूकियों ने कहा, जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया और सातों से संतान ना हुई। सबके पीछे वह स्त्री मर गई। अंत जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इस कारण में भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर का सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा को नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उसमें कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अंत तुम बड़ी भूल में पड़े हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने सुना एक किसान का दृष्टांत, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने दाख की बारी लगाई और वो दाख की बारी परमेश्वर का खेत है, और वो जो फल के विषय में बताया वो फल मनुष्य है। और इसके विषय में प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो टैक्स के लिए देना है वो टैक्स के लिए दो। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई भाइयों को जय मसीह।